हेलो एंड वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। और मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह, एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैं आप लोगों के साथ नियमित संवाद करता रहता हूं, खास करके अपने देश की समस्याओं के बारे में। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा कि राजनीतिक दल जो हैं वे किस तरीके से पैसों का खेल करते हैं। चंदा लेने के बाद किस तरीके से चंदा की उगाही करते हैं, और जो चंदा उनके पास आता है वह किन किन जरियों से आता है, और जो भी जरिए से उनके पास पैसा आता है तो उसको ब्लैक मनी से वाइट मनी में ये लोग कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। और इसमें चुनाव आयोग महज एक मूक दर्शक बन कर के रह जाता है, क्योंकि सारे बुराइयों की जो जड़ है वह है हमारा यह जो चुनावी आधार जो है, चुनावी प्रक्रिया जो है, इलेक्टोरल प्रोसेस है। सारे बुराई का जड़ यही है, क्योंकि एक से बढ़कर एक एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी नेशनल एलिमेंट्स और जो समाज के छठे छठे गुंडे होते हैं वे ही चुनाव प्रक्रिया में भाग ले पाते हैं। तो विषय हमारा जो है आज बड़ा लिमिटेड विषय है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। हम लोग चुनाव से संबंधित सारी बातों पर डिस्कस करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम सब आपसी संवाद के जरिए अपने देश के इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन बना देंगे अपनी बातों का। क्योंकि अगर यह प्रजातंत्र है तो इस प्रजातंत्र में सबसे अधिक शक्तिशाली जनता ही है, आप हैं और हम हैं। हम और आप अगर मिल गए तो समस्याएं जितनी हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जिनके कारण देश के सत्ता पर ऐरे गैरे नत्थु खैरे बैठ जा रहे हैं, यह नहीं होगा आगे से। और यह संकल्प हमको और आपको ही लेना पड़ेगा। देश हमारे और आपसे ही चलेगा। देश इन नेताओं से नहीं चलने वाला है। इन नेताओं ने ज़बरदस्ती हम सब हजारों साल गुलाम रहे और उसी का फ़ायदा उठा करके हमारे देश को टुकड़ों में बांट दिया। और आज जो बचा खुचा देश है उसको भी इन लोगों ने जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर छलनी कर दिया है। तो सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है और हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज जिस बात की चर्चा हम करने वाले हैं वह है कि इनको चंदा कहाँ से मिलता है और किस रूप में मिलता है, और चंदा के कैश को ये लोग कैसे खपत करते हैं, ब्लैक मनी से वाइट मनी बनाते हैं, और फिर जो गोरख धंधा ये लोग करते हैं इलेक्शन के लिए। अब आपको ताज्जुब होगा कि सबसे पहले यह समझिए कि हमारे देश के जितने राजनीतिक पार्टियां हैं वे कहां कहां से चंदा ले सकते हैं। 4 तरीके हैं चंदा लेने का इन लोगों के पास। पहला तरीका है कि सीधे लोगों से ये पैसे ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, देश के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनसे इनको चंदा मिलता है। नंबर 3, जो विदेशी कंपनियों से भी इन लोगों को डोनेशन प्राप्त होता है। और नंबर 4, कि पब्लिक कहिए या गवर्नमेंट की फंडिंग कहिए। तो इस तरीके से 4 प्रकार से इन लोगों को चंदा मिलती है। अब देखिए, आपको ताज्जुब लगेगा कि जो रूल बनाए गए हैं वे रूल ही अपने आप में कितने हास्यास्पद हैं। पहला तरीका कि कोई भी व्यक्ति 2000 रुपया से अधिक कैश नहीं दे सकता है। अच्छी बात है, यहाँ तक तो बहुत सही है कि 2000 रुपया एक बहुत बड़ी रकम नहीं हुई, और कोई भी व्यक्ति दे सकता है, 2000 से अधिक नहीं दे सकता है कैश में।
अब नंबर 2 पॉइंट इसमें आ जाइए कि आप 2000 से अधिक कैश दे सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में आपको यह कैश जो है आपको डीडी के रूप में देना पड़ेगा, या आप उसको चेक के रूप में दे सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के रूप में कर सकते हैं, या आप उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दे सकते हैं। नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 देखिए कि आप 20,000 से अधिक रुपया दे सकते हैं, और इन दैट केस जब भी आप 20,000 से अधिक रुपया देंगे तो जिस राजनीतिक दल को यह चंदा दिया गया है उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत यह अनिवार्य होता है कि आप उस व्यक्ति के बारे में जानकारी चुनाव आयोग को दें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। अब नंबर 4 पॉइंट आ जाइए कि अगर आपने 20,000 रुपया से अधिक का पैसा दिया तो आप अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसा के जरिए देते हैं तो आपके बारे में कोई जानकारी चुनाव आयोग को देना जरूरी नहीं है, यह महज एक गोपनीय रखा जाएगा। और 20,000 से कम अगर कोई कैश देता है तो उसके बारे में भी जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, इन नेताओं ने ही मिलकर के यह नियम बनाया हुआ है ताकि शुरू से 1951 की बात मैं बता रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 एक कानून बनाया इन्होंने, और उसमें ये 5 तरह का तरीका जो मैंने आपको बताया, तो पांचों तरीका में आप देखिए कि कैसे इन लोगों ने चालबाजी कर रखी है, देश की जनता को कैसे ये लोग गुमराह कर रहे हैं। देश की जनता पाई पाई के लिए मोहताज है, उसको जीएसटी देना पड़ता है, उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है अगर पैन कार्ड है तो। इस तरीके से हर व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसके बारे में आप समझिए ऐसे सरल भाषा में कि यहाँ पर करोड़ों का खेल होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इनको चंदा देती है, और इसमें यह प्रावधान है कि इफ़ मनी पेड या डोनेटेड टू एनी पार्टी फॉर दैट मैटर, उनको उस पैसे के बारे में चुनाव आयोग को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसने पैसा दिया, कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा आया। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं, उसके ऊपर से इनकम टैक्स 100% छूट दी गई है। अब आप देखिए कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ रुपया, लाखों करोड़ रुपया जो दे रही है, राजनीतिक दलों को दे रही है और अपना इनकम टैक्स बचा रही है, 100% इनकम टैक्स इसमें सेविंग होती है, यह प्रावधान है। और अत्यधिक गोपनीय रखा जाता है। किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है चुनाव आयोग को। सारा खेल, सारा जो प्रपंच है यहीं से होता है। ये जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं ये हमारे राजनीतिक दलों को एक तरह से बेबस करके रखती है, और अपना सिक्का जमाने के लिए सारा खेल यहीं से होता है, क्योंकि उनको इनकम टैक्स में 100% छूट मिल जाती है। किस माध्यम से? इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स देते हैं, करोड़ों रुपया का देते हैं, हजारों करोड़ देते हैं, लाखों करोड़ देते हैं, कहाँ से पैसा आता है, किसको जाता है, कहीं पर इसकी अकाउंटिंग नहीं है, कोई इसके बारे में नहीं बता सकता है। इट्स अ सीक्रेट मैटर, इसको गोपनीय बना करके रखा गया है।
देखिए, यह कितने बड़े साजिश की बात मैं आपसे बता रहा हूँ। जनता को कुछ पता नहीं है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि सारा दोष हमारे इस राजनीतिक व्यवस्था में है, और उस व्यवस्था को चलाने वाला जो संस्था है, लगभग वह मरा सा संस्था है जिसका नाम चुनाव आयोग है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे चर्चा करेंगे। हम लोग अपने चुनाव प्रक्रिया को कैसे सुधारें, क्या यह प्रजातंत्र हम सब के लिए उचित है, अच्छे प्रजातंत्र की कैसे व्यवस्था की जाए। बहुत सारे प्रश्न हैं और उन तमाम प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँगा। एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपना बहुमूल्य प्रतिक्रिया अवश्य दें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। आप सबको तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, आदाब और जय हिंद।